बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी पसंद की शादी हुई थी और इसका खमियाजा मैं आज तक भुगत रही थी। इबाद हमारे मोहल्ले में रहते थे। मैं जब कॉलेज पढ़ने जाती तो वो ऑफिस जा रहे होते थे। यूं अक्सर हमारा आमना सामना हो जाता और हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। इनके खानदान में रिवाज नहीं था कि वो किसी गैर जात में रिश्ता करें, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू अच्छे रिश्ते को देखकर खानदान से बाहर भी हम बहनों की शादी कर दिया करते थे। हाँ, मैं मुंतज़िर वो कब मेरा रिश्ता लेकर आए, लेकिन क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल होने वाली थी, इसके बाद अब्बू कहीं भी मेरा रिश्ता तय कर देते। लेकिन मैं इबाद को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि हम सच में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इनकी अम्मी भी चाहती थी कि इनकी भांजी ही इबाद की दुल्हन बनकर आए, लेकिन न जाने इबाद ने इन दोनों को कैसे मनाया कि इसके माँ बाप मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गए थे। लेकिन अम्मी इस बात पर परेशान थी कि इबाद की माँ इस रिश्ते पर राजी नहीं लग रही। ऐसे लगता है जैसे वो झूठे दिल से ये रिश्ता लेकर आई है, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह न थी। मैं तो हवाओं में उड़ रही थी। दिल में इस बात की खुशी थी कि आखिरकार मैंने अपनी मोहब्बत पा ली थी। यूँ दुल्हन बनकर जब मैं कमरे में बैठी तो अचानक की धाड़ से दरवाज़ा खोलकर इबाद की अम्मी अंदर आई थी। इनका नाम बानो बेगम था। पूरे घर पर इनका एक रोबो दबदबा था। वो मुझे नफरत भरी नज़रों से देखते हुए कहने लगी, तुम ज़बरदस्ती हमारे ख़ानदान का हिस्सा बनी हो, इसलिए मेरा दिल तुम्हें कभी कबूल ना करेगा। उन्होंने पहले दिन ही अपनी नफ़रत का इजहार मुझसे कर दिया था। जो मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी ना हुई थी, लेकिन इबाद की मोहब्बत इन सब बातों पर हावी थी। जब भी मैं हंसकर इबाद से बातें कर रही होती तो वो चीखती हुई कमरे में आ जाती और मुझे कहती कि घर का काम काज करना तो तुम्हें आता नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने ये ज़रूर सिखाया है कि किस तरह मोहल्ले के लड़कों से चक्कर चला कर इनसे शादी की जाती है। अब उन्होंने मुझसे अपनी नफ़रत का बदला लेना शुरू कर दिया था। वो हर एक के सामने मुझे जलील करना अपना फ़र्ज समझती थी। शादी को भी 2 महीने हुए थे कि उन्होंने अभी से मुझे बेऔलादी का ताना देना शुरू कर दिया था और सबके सामने कहती कि मैं शादी के बाद पहले ही 2 महीने में खुशखबरी सुना दी थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन आजकल की लड़कियाँ खुद ही ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होती। मैं पूरे घर का काम काज करती रहती, लेकिन जैसे ही इबाद काम से लौटता तो वो मेरी शिकायतें लेकर इसके सामने बैठ जाती और फिर बाद में मुझसे नाराज़ दिखाई देता था इबाद। उन्होंने हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान दरारें डालने में कोई कसर ना छोड़ी थी। मैं हर वक्त इन्हें खुश करने की कोशिश करती कि वो किसी तरह मुझसे राज़ी हो जाएं, लेकिन मेरी सास एक बखीर और जिकड़ालू तबीयत की औरत थी। उनकी नज़र में मेरी कोई इज्जत ना थी और ना ही कोई वक़ार, इसलिए वो सबके सामने मुझे ज़लील करना अपना फ़र्ज समझती थी। फिर एक दिन मेरे लिए तूफ़ान बनकर साबित हुआ जब अचानक मेरे शौहर की जान चले गई। शादी को अभी इतना अरसा भी ना हुआ, इसलिए मेरी सास सबके सामने कहने लगी कि देखो तो सही, ये लड़की सब्ज़ कदम बनकर इस घर में आई है, आते ही इस घर की खुशबख्ती छीन ली। हालात आहिस्ता आहिस्ता इतने ख़राब हुए कि किराए का ये घर हमें छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बसना पड़ा। मैं इस बात पर भी उदास थी कि अब अम्मी अब्बू को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे मोहल्ले में ही रहते थे। पहले 2-4 घड़ी अम्मी के घर जाकर मैं अपना दुख दर्द बांट लिया करती थी, लेकिन अब पूरा खानदान दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा था। ऐसे में मैं अपने माँ बाप से भी दूर होने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि मेरा ये गम दूर होता, अचानक ही मेरे शौहर के दोस्त ने मशवरा दिया कि अपनी जमा पूंजी लगाकर किसी दूसरे मुल्क जाकर कमाओ, हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत साथ दे और तुम सेट हो जाओ। इस तरह से पाकिस्तान में तो कोई अच्छी जगह मिलना बहुत मुश्किल है। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं किसी सूरत भी इनकी जुदाई बर्दाश्त ना कर सकती थी, लेकिन वो मुझे समझाते हुए कहने लगे कि हम दोनों और हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आखिर को भी मेरे 2 भाई और 3 बहनें कुंवारी हैं, इनकी जिम्मेदारी भी मेरे सर पर है। मुझे किसी दूसरे मुल्क जाकर रोज़गार हासिल करना ही होगा। यूँ पासपोर्ट और वीज़ा बनवाने के लिए के चक्कर में मसरूफ़ हो गए और जैसे ही हम दूसरे शहर में शिफ्ट हुए, अभी आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि अचानक वो दूसरे मुल्क चले गए। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि बाद मुझसे जुदा हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जाते हुए मुझे बहुत तसल्लियाँ दी थी। अब इस नए घर में आकर तो मैं अपने आप को कैदी में समझ रही थी कि एक तो माँ बाप से दूरी,
का गम और ऊपर से शोहर भी बेरोजगार की वजह से दूर हो गया था। अपने आप को तन्हाई और उदासी में धकेलती मैं अकेली कमरे में पड़ी रहती। ये घर मेरे ससुर के किसी दोस्त का था, जिनकी पूरी फैमिली किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गई थी, इसीलिए उन्होंने ये घर मेरे ससुर को रहने के लिए दे दिया था। ये तो पूरा घर साफ सुथरा टाइल्स मार्बल लगा हुआ था, एक बंगले की तरह लगता था। लेकिन इस घर को देखकर अजीब सी वहशत का एहसास होता। घर के पिछले हिस्से में एक लान सा बना हुआ था, जहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ और बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। शायद इतने दिन तक ध्यान न रखने की वजह से लान का ऐसा हाल हो गया था। नीचे 4 कमरे तरतीब से बने हुए थे, साथ ही एक बड़ा सा ड्राइंग रूम और किचन भी था। ऊपर ही मंजिल पर भी 3 कमरे और अटैच बाथरूम बना हुआ था। घर तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन फिर भी इस घर में आम घरों जैसी बात न थी। अजीब सी जासियत और उदासी का डेरा था। मुझे इस घर में खौफ और तन्हाई महसूस होती थी। अब मैं अलग कमरे में रह रही थी। मैं कोशिश करती कि मेरी छोटी नन मेरे पास सो जाए, लेकिन मेरी सास ने सख्ती से मना किया और कहने लगी, ये अकेली अपने कमरे में रहेगी, हरगिज मेरी बेटी इसके साथ नहीं सोएगी, वरना आएगी मेरी बेटी को भी खराब कर देगी। खुद तो इसने चक्कर चलाकर मेरे बेटे से शादी कर ली, अब चाहती है कि मेरी बेटी भी इसके साथ रहकर आवारा हो जाए। इनकी ये बातें मुझे बहुत दुखी कर देती थी, लेकिन मैं ये सब बातें सुनने पर मजबूर थी, क्योंकि ये सच था कि मैंने बासे पसंद की शादी की थी। ये एक ऐसा गुनाह था जो जिंदगी भर माफ़ी के लायक ना था। मेरी सास की नज़रों में मैं एक मुजरिम थी। अब मेरे शोहर के जाने के बाद तो इन्हें मौका ही मिल गया था मुझ पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने का। इतनी बड़ी फैमिली थी, आहिस्ता आहिस्ता करके सब ने ही काम से हाथ छुड़ाने शुरू कर दिए और सारे घर काम की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। चाहे वो सुबह का नाश्ता बनाना होता या पूरे घर की सफाई, वो चीखती हुई मेरे सर पर पहुंच जाया करती थी। मैं इनकी एक आवाज़ पर ठहर जाती। ये बात को गए वे 15 दिन हो गए थे, मेरी इनसे कोई बात ना हुई थी। मैं इनके फ़ोन आने का इंतज़ार करती, लेकिन मैं देखती कि जब भी इनका फ़ोन आता तो मेरी सास मोबाइल कमरे में लेकर चली जाती थी। अभी इस नए घर में आए हुए थोड़े ही दिन हुए थे जब छोटी नंद एक दिन सास से कहने लगी, अम्मी मुझे इस घर में खौफ महसूस होता है। मुझे घर के पिछले हिस्से से रात को किसी के चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं। मैं इनके करीब बैठी सब्जी बना रही थी। मेरी सास कहने लगी, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। फिर मुझे हुक्म देते हुए कहने लगी, जल्दी जल्दी सालन बनाकर तुम लान की सफाई कर देना। मैं हैरान थी कि इतने बड़े लान की सफाई भला मैं अकेली कैसे करूँगी, लेकिन सास के सामने बोलने की हिम्मत मुझ में ना थी। और फिर मैं अपने मैके और शोहर दोनों से ही तो दूर हो गई थी। ऐसे में मैं किसी से भी लड़ाई झगड़े का रिस्क ना ले सकती थी। खामोशी में ही आफियत थी। फिर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। खाना बनाने और सबको देने के बाद इतनी देर हो गई थी, मगरिब होने को थी, जब मेरी सास कहने लगी कि तुमने अभी तक लान की सफाई नहीं की, जाओ जाकर वहाँ से गंद कचरा साफ करो। अब मुझे इनका हुक्म मानना ही था। मैं घर के पिछले हिस्से की तरफ आ गई थी, जहाँ पर लंबी लंबी घास और झाड़ियाँ मौजूद थी। पास थी दरख्त भी थे, रात के साए पर फैलाने को थे। अभी मैं वहाँ की सफाई कर रही थी कि अचानक मुझे किसी छोटे बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा, फिर सोचने लगी कि शायद ड्राइंग रूम में जो टीवी चल रहा है वहीं से ये आवाज़ आई होगी, इसलिए फिर जल्दी जल्दी वहाँ की सफाई करने लगी। लेकिन अचानक ही नन्हे कदमों के दौड़ने की आवाज़ मैंने अपने कानों से सुनी थी। अब मैं खूब ज़्यादा सी खड़ी हो गई। एक पिछली साइड पर छोटी सी गली थी जो सीधी अंदर की तरफ जाती थी। मैं जल्दी जल्दी सूखे हुए पौधों को पानी दे रही थी। फिर मैं पानी का पाइप यूं ही छोड़ा और इस गली से होती हुई अंदर की तरफ जाने लगी। लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कीचड़ से भरे हुए नन्हे पैरों के निशान इस गली में छपे हुए थे। ऐसे लगता जिससे कोई भाग कर गया हो, जैसे जहाँ से अंदर गया हो। मैं खौफ से दहल कर रह गई थी। तो गोया ये मेरा वहम नहीं था, वहाँ सच में ही किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई थी, क्योंकि नन्हे नन्हे पाँव के निशान इर्द गिर्द फैले हुए थे। लेकिन इनके पंजे इंसानों की तरह नहीं, बल्कि अजीब से फैले हुए थे और चौड़े पंजे थे। अब मैं डरती कांपती अंदर आ गई थी। मेरे चेहरे पर इस कदर वहशत थी कि सामने मेरी नंद जो पानी पी रही थी मुझे देखकर कहने लगी, भाभी क्या हुआ आपको, क्या आपने कोई भूत देख लिया है? मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहने लगी, नहीं नहीं, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है। जल्दी से इससे जान छुड़ा कर कमरे में आ गई।
देवर एक कमरे में जबकि नंद इकट्ठी दूसरे कमरे में सोया करती थी। सास ससुर भी दूसरे कमरे में सो जाते थे। एक मेरी ज़ात अकेली थी जो कमरे में पड़ी रहती। मैं तन्हाई और खौफ महसूस करती थी। दिन रात अपने शोर को याद करती रहती जो दूसरे मुल्क जाकर मुझे बिल्कुल भूल गया था। मेरे कमरे में एक खिड़की थी जो बाहर लान की तरफ ही खुलती थी, जबकि कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल मुखालिफ सिमत था। फिर एक रात मैं ऐसे ही उदासी का शिकार थी जब मैंने खिड़की से झांकता हुआ एक छोटे बच्चे का चेहरा देखा। मैं दहशत सदा सी हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। डरती डरती खिड़की के पास आई और इसे अच्छी तरह बंद कर दिया, जहाँ पर कोई पर्दा भी ना लटका हुआ था। जो खिड़की के आगे पर्दा ही डाल देती। फिर तकिए में मुँह छुपा कर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक ही हंसी की आवाज़ें मेरे इर्द गिर्द गूंजने लगी। वो एक आवाज़ ना थी, ऐसे लगता जैसे मिलकर बहुत से बच्चे हंस रहे हो। अब मेरा सोना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी मैं उठकर खिड़की तक आई थी। मैंने शीशे वाली खिड़की से बाहर नान की तरफ देखने की कोशिश की। अचानक ही कोई दरख्त के पीछे छुपा हुआ छोटा वजूद मेरे सामने से गुजर कर आगे की तरफ गया था। इससे पहले कि मैं चीख मार बेहोश हो जाती, उल्टा लड़का हुआ एक छोटा बच्चा दरख्त से नीचे को हुआ और फिर उछलता हुआ दूसरे दरख्त पर चढ़ गया। मैं बुरी तरह चीखें मारने लगी। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। तभी दरवाज़ा खोलकर मेरी नंद और सास अंदर आई थी। सास की आंखों में कहर टपक रहा था। वो गुस्से से चीखते हुए कहने लगी, देखो तो सही शोर की जुदाई में कैसी गंदी हरकतें करने लगी है। अभी हमें डराने की कोशिश कर रही है। अब सबको कहेगी कि मुझे इस घर में भूत नजर आ रहे हैं। मैं खौफ से ज़ारो कतार रो रही थी। मैं सच में यही कहने वाली थी, लेकिन सास की बात ने मुझे खामोश करवा दिया। फिर नंद कहने लगी, अम्मी मुझे भी तो कुछ दिनों पहले इस घर में ऐसा ही महसूस हुआ था। सच में ये घर भारी है। हमें किसी मौलवी या आमिर वगैरह को बुलवा कर इसे दिखाना चाहिए। तो मेरी सास इसे डांटते हुए कहने लगी, मैं सारे इसके नाटक समझती हूँ। ये सिर्फ अपने शोर को वापस बुलवाना चाहती है, नहीं चाहती कि हमारे घर के हालात बदले। मेरा ससुर कहने लगा, अच्छा बेटा अब तुम परेशान मत हो, आज से नरमीन तुम्हारे साथ कमरे में सोएगी। लेकिन नरमीन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, हरगिज़ नहीं अब्बू, इनका कमरा बहुत कोने पर बना हुआ है, मैं तो नहीं जहाँ नहीं सोऊंगी। अब नाइला को कह दें आप, वो भाभी के साथ सो जाएगी। तीनों में से कोई भी नन मेरे साथ सोने को तैयार ना थी। अब मुझे मजबूरन अकेले इस कमरे में रहना था। लेकिन मेरे साथ साथ नंदों को भी इस घर में खौफ महसूस होता था। वो बार बार अपनी माँ से कहती कि ये घर आसिफ ज़दा है। हमें इस घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। और फिर मेरे साथ भी तो यही हो रहा था। लेकिन मेरी सास बहुत ज़िद्दी और हठधर्म औरत थी। वो किसी तौर पर भी ये बात मानने को तैयार ना थी कि ये घर आसिफ ज़दा है, बल्कि सबको यही कहती कि बगैर किराए वाला इतना खूबसूरत घर किस्मत वालों को मिलता है। मैं तो किसी कीमत पर ये घर छोड़ कर नहीं जाऊंगी। फिर एक दिन इस कदर अजीबोगरीब वाक़या पेश आया जिसमें मेरी आंखें यकीन करने को तैयार ना थी। उस रात मैं अकेले ही कमरे में लेट कर सोने की कोशिश कर रही थी। जितनी भी दुआएं और सूरतें मुझे याद थी मैं फट फट कर अपने ऊपर दम करती और फिर कहीं सुबह के 3-4 बजे मुझे नींद आती थी। उस रात काफ़ी सर्दी और अंधेरा था। रात के भी 12 ही बजे थे जब अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अब अंधेरे में मुझे खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन कमरे की खिड़की से चांद की मध्यम रोशनी मेरे कमरे में आ रही थी, इसलिए मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी बिजली आने का इंतज़ार करने लगी। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक खिड़की में से झांकता हुआ एक नन्हा सा चेहरा मैंने अपनी आंखों से देखा। इसकी बड़ी बड़ी काली आंखें मुझे घूर कर देख रही थी। मैं दहशत ज़दा से इसे देखे जा जब अचानक मेरे वजूद में ना जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि मैं उठकर खिड़की के पास चली गई। लेकिन हैरत से दंग रह गई कि वो नन्हा चेहरा जूं का त्यों खिड़की पर चिपका मुझे देखने में मगन था। कौन हो तुम? बमुश्किल मेरे होंठों से ये अल्फाज अदा हुए थे। जवाब में वो नन्हा मुस्कुराता चेहरा वहाँ से एक झटके में भागता हुआ दूर हो गया। मैं भी हिस्सो हरकत खिड़की पर खड़ी रही जब दरख्त के पीछे से एक नन्हा बच्चा निकला और इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इन्हें जाकर देखूं,
लेकिन इस खिड़की से बाहर जाना मुमकिन ना था। लेकिन मैं खिड़की खोल कर एक बार इन्हें पास जाकर देखना चाहती थी। तभी मैंने खिड़की खोली और कूद कर नान की तरफ चली गई। वो पूरी सरार से बच्चे मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। वो तादाद में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 थे। अटखेलियाँ करते, नान में खेलते, इनकी अजीबो गरीब हरकत ने किसी बुत की तरह मैं इन्हें देखे जा रही थी। तभी अचानक एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गोल गोल घुमाने लगे। फिर दूसरा कहने लगा, ये लड़की बहुत अच्छी है, आज से हम इसके साथ खेला करेंगे। मैं हैरत से इनकी बातें सुन रही थी। बज़ाहिर वो दिखने में अजीबो गरीब थे, लेकिन मुझे इनका साथ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं अपने आप को एक बच्चा ही महसूस कर रही थी। फिर मैं वहीं लान में बैठ गई। वो सारे मेरे इर्द गिर्द ही तो बैठे थे। एक बच्चा कहने लगा, आप इतनी उदास क्यों रहती हो? तो मैं रोते हुए इसे कहने लगी, क्योंकि मेरा शौहर मुझसे बहुत दूर चला गया है। इस घर में मैं कोई भी मेरा अपना नहीं। सब मुझे डांटते हैं, जलील करते हैं, और मेरी सास तो मुझसे सारे घर का काम भी करवाती हैं। वो बच्चे ये सुनकर उदास हो गए। तभी एक गुस्से वाला बच्चा बाती होकर कहने लगा, मैं इस जालिम औरत से तुम्हारा बदला लूँगा, क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। देखो, तुमने हमारे पूरे घर की सफाई भी की थी। अब हमारा घर कितना साफ हो गया है। मैं हैरत से इन्हें देखे जा रही थी। फिर पूछने लगी, तुम्हारा घर कौन सा है? तो वो कहने लगा, हमारा घर यही लान है। हम बहुत सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं। इस गंदगी में रहने की वजह से हम बीमार हो जाते थे, लेकिन जब से तुमने यहाँ की सफाई की है तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं ढेर बातें इससे करती रही। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरा बदला मेरी सास से लेकर रहेंगे। फिर मैं कहने लगी कि तुम कौन हो? क्या इसी कभी में तुम्हारा घर है? तो चारों आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए मुझे कहने लगे, नहीं, हमारा घर यही है। हम जिन्नात के बच्चे हैं। इस घर में हम अपने अम्मी अब्बू के साथ सालों से रहते थे, लेकिन एक हादसे में वो दोनों मर गए। जब से हम तन्हा इस घर में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अम्मी अब्बू ने हमसे वादा लिया था कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे, इसलिए हम चारों साथ ही रहते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन ना रहा था कि इंसानों जैसी दिखने वाले ये खूबसूरत और चमकती आंखों वाले बच्चे जिन्नात के बच्चे हैं। वो मुझे यूं डरता हुआ देख कर कहने लगे, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी हो। जब आप खाना बनाती हैं तो इसकी खुशबू हमें वहाँ तक खींच लेती है। इसलिए आप हम पर मेहरबानी करना और सभी को कोई मीठा या गोश्त का सालन बनाओ तो हमारे पास लेकर चली आना। फिर अगर तुम्हें ज़िंदगी में हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। मैं इनकी ऐसी बातों पर हैरान थी। फिर जैसे ही सुबह के आसार फैलने को हुए, वो मेरे सामने से गायब हो गया। अब इस घर का राज मैं जान चुकी थी। मुझे मालूम था कि इस घर में पूरी सरार होने वाली हरकतें कौन करता है, लेकिन मैं ये बात किसी को भी बताने वाली नहीं थी, क्योंकि अगर किसी को बता देती तो वह ज़रूर इन बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। एक दिन मैं सफाई कर रही थी जब मुझे कमरे से मेरी सास के बातें करने की आवाज़ आने लगी। वो यकीनन मेरे शौहर से ही बात कर रही थी। मैंने सोचा कि इनसे जाकर कहती हूँ कि मेरी भी एक बारे बात से बात करवा दें। अभी मैं आगे बढ़ी थी कि अचानक मेरे कानों में इनकी आवाज़ गूंजी, जब वो मेरे शौहर से कह रही थी कि तुम्हारी बीवी तो बहुत आवारा हो गई है, सुबह घर से निकलती है और शाम को वापस आती है। तुम वापस आ जाओ, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी से जान छुड़वा दूंगी। इसके तो रंग ढंग ही बदल रहे हैं। इस कॉलोनी में आकर मुझे इनकी झूठी बातों पर यकीन ना आया था। मैं सोचने लगी कि इनकी भी तो 3 जवान बेटियां हैं, फिर वो मुझ पर किस तरह बदकिरदारी के इल्ज़ामात लगा सकती हैं। मैं आंसुओं से रो रही थी। कमरे में बैठकर पूरा दिन रोती रही। शाम हुई तो वो मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई, चिल्लाते हुए कहने लगी, काम क्या तेरा बाप करेगा जो यहाँ आकर बैठ गई है? चल जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर। इस बात को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी इनसे कोई बात ना हुई थी कि मैं इनकी गलतफहमी दूर कर पाती कि इनकी माँ मुझ पर जो भी इल्ज़ाम लगा रही है वो बिल्कुल झूठा है। फिर उस रात मैं ज़ारों कतार रो रही थी।
अपनी बेबसी और तन्हाई को शिद्दत से महसूस करने लगी, क्योंकि यहाँ कोई भी मेरा अपना ना था। माँ बाप भी इतने दूर थे और मुझे वहाँ लेकर जाने वाला था ही कोई ना। दिल चाहता किसी से मैं अपने दिल का हाल बयान करूं। तभी अचानक शीशे की खिड़की का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा था। मैंने बिस्तर से मुंह निकाल कर देखा तो नन्हा हाथ मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। मैं जानती थी कि वो चारों वहीं पर हैं, जो सिवाय मेरे किसी के सामने भी नहीं आते। सिर्फ मैं ही हूँ जो इनका राज जानती हूँ। आज मैं उदास भी थी, इसीलिए सोचा कि इनके पास चले जाती हूँ तो दिन का बोझ हल्का हो जाएगा। जब मैं इनके सामने जाकर बैठी, वो चारों मेरे आसपास बैठ के फिर एक कहने लगा, तुम्हारे ये आंसू कैसे हैं? किसने तुम्हें तकलीफ दी है? तो मैं बेख्तियार रोने लगी और फिर कहा, ये दुनिया वाले बहुत जालिम हैं, मेरे आंसुओं की वजह भी मेरे अपने ही हैं। फिर वो गुस्से वाला बच्चा कहने लगा, हम इनसे ज़रूर बदला लेंगे। मैं बुरी तरह घबरा गई। वो न जाने क्या करने वाले थे, लेकिन उस रात इनकी बातों पर हंसकर मैं अपने गम भूल गई। वो मुझे बहलाते और अपनी कहानी सुनाकर कहते कि किस तरह वो अपने माँ बाप के साथ जब इस घर में रहते थे तो किस कदर शरारत करते थे। फिर उस रात मैंने चोरी छुपे घर में बना हुआ मीठा हलवा इनको खाने के लिए दे दिया। आखिरकार वो मेरी तन्हाई के साथी थे। मुझे भी इनकी ख्वाहिश पूरी करना थी, लेकिन दूसरी सुबह घर में हंगामा था, क्योंकि मेरी सास को हर सुबह नाश्ते और दोपहर के खाने के बाद मीठा खाने की आदत थी। वो पूरे घर में हलवा ढूंढती फिर रही थी। फिर मुझे कोसते हुए कहने लगी, ज़रूर इसने ही हलवे को डस्टबिन में फेंक दिया होगा। यही मेरी दुश्मन है, देखना जैसे ही मेरा बेटा वापस आएगा तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। मैं चुपचाप काम करती रहती। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने इनसे अपनी तकलीफ का बदला ले लिया था, लेकिन मैं इस बात पर भी रंजीता थी कि जैसे ही मेरा शौहर वापस आएगा तो वो कहीं मुझे तलाक ना दिलवा दे। यूँ हर रात मैं अपना दिल हल्का करने के लिए रोज़ाना अलार्म में इन जिन्नात के बच्चों के पास जाकर बैठ जाती। वो मुझसे तरह तरह के खाने की फरमाइश करते तो मैं हर सूरत इनकी वो फरमाइश पूरी कर दिया करती थी। अब वो मेरे दोस्त बन गए थे। लगता ही ना था कि वो बच्चे जिनजाद हैं, बल्कि मैं इनसे दिल से मोहब्बत करने लगी थी। इसी तरह वो भी मेरा दुख दर्द बांटते थे। फिर इस घर में रहते हुए 2 महीने ही हुए थे जब मुझे अल्लाह ने खुशखबरी दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस दिन मैं किचन में काम कर रही थी, लेकिन अचानक ही चक्कर आने लगी। मेरी सास घर पर ही ना थी, वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी। यूँ मेरी नंद मुझे एक डॉक्टरनी के पास ले गई। वहाँ ही ये खुशी की खबर मिली थी। मेरे कदम तो ज़मीन पर ही ना टिक रहे थे। मेरा वजूद बिल्कुल ही हल्का फुल्का हो गया था। मैं जानती थी कि यह खबर मेरे शौहर को बहुत खुश कर देगी और शायद सास ससुर को भी हो सकता है मेरी सास का रवैया आपकी मुझसे बेहतर हो जाए। मैं इसी खुशगुमानी में मुब्तला थी। नहीं जानती थी कि मेरी सास तो मुझसे नफरत की हद तक हसद करती थी। इसने इस खबर को नफरत से सुना और फिर चेहरे के तासुरात अजीब हो गए। हाँ, सुसर देवर और नंदों ने इस बात पर खुशी का इजहार जरूर किया था, लेकिन वो अपनी माँ का रवैया मेरे साथ ना बदल सकते थे। फिर मैं अपनी ये खुशी बांटने इन जिन्नात के बच्चों के पास जा पहुंची। मेरे चेहरे पर खुशी थी, लेकिन एक बच्चा कहने लगा, कल का दिन तुम्हारे लिए खतरनाक है, तुम्हें संभल कर कदम रखना होगा। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। मैं नहीं जानती थी कि आने वाला दिन कैसा होगा, लेकिन उस दिन ज़ाद चेहरे मुझे खबरदार कर दिया था। फिर मैं सुबह सवेरे सफाई कर रही थी जब अचानक ही सीढ़ियों से उतरती हुई नंद आई। मैं जैसे सीढ़ियों के पास नहीं तो मेरा कुछ साबित हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे कोई आगे बढ़ने से रोक रहा हो। किसी ने नहीं बताया, मेरे को चक्कर लगा था। मैं आगे जाकर नीचे उतरना चाहती थी, लेकिन उसे जा रहा था, लेकिन घर में कोरा अंदर आ हो गया। फिर नंद बुरी तरह जख्मी हो गई थी। सीढ़ियों से गिरकर अपना सर जख्मी कर बैठी। तभी देवर सिंह देखने लगा कि आखिर वो गिरी किस तरह है। उसने जैसे सीढ़ियों पर हाथ फेरा, तेज निचले हाथों पर लग गया। वो चीखते हुए कहने लगा कि सीढ़ियों पर तेल किसने डाला है। तभी मेरी सास के चेहरे के तासुरात बदल गए। मैं हैरान थी कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि तेल इसी ने सीढ़ियों पर डाला था। लेकिन जब तक मेरी नंद ने सीढ़ियों से वो तेल साफ नहीं किया,
तब तक मुझे किसी ने नहीं आगे पहुंचा। मैं चिपकी खड़ी रही, फिर भी लाखें बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। किसी ने मुझे बचा लिया था, वरना आज नंद की तरह मैं भी सीढ़ियों से फिसलती हुई नीचे जा गिरती, और फिर मेरे वजूद में पलने वाली ये नन्ही सी जान भी शायद जिंदगी की बाजी हार जाती। जिसने भी मुझे बचाया था, हमें दिल ही दिल में उसका शुक्रगुजार थी। लेकिन नंद को गहरी चोट आई थी। उस रात मैं सोई तो अचानक ही कमरे में बच्चों के हंसने की आवाज़ पर आँख खुल गई। वो चारों मेरे आस पास ही फिर रहे थे। मुझे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह अजीज हो गए थे। फिर इस रात उन्होंने मेरे सामने इंकशाफ किया कि उन्होंने ही मुझे मिर्दा सीढ़ियों से गिरने से बचाया था, क्योंकि तुम्हारे सास ने तुम्हें गिराने के लिए सीढ़ियों पर तेल फैला दिया था। वो अब तुम्हारी हिफाजत करेंगे, क्योंकि एक नन्हा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मैं इनकी मोहब्बत पर फूट फूट कर रो दी थी। इतना ख्याल तो शायद मेरा कोई इंसान भी ना रच पाता। वो चारों मुझे बहुत अजीज हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हारे साथ ना, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की किसी ने कोशिश की तो वो इसी से मेरा बदला लेंगे। मैं सोच भी ना सकती थी कि मेरी सास नफरत में इस कदर गिर जाएगी कि अपने ही बेटे की औलाद को वो जान से मारने पर तुल जाएगी। लेकिन जो मखलूक मेरे साथ थी वो इस कदर ताकतवर थी कि इसकी कोई भी तदबीर कामयाब ना होने देती। लेकिन मेरी सास बहुत जालिम थी। वो अब भी मुझसे इतना काम ले रही थी कि मेरा नातवा वजूद अब कोई भी काम करने के लिए के काबिल ना रहा था। मैं 3 महीने की हामला हो गई थी, इसलिए जब कोई काम मुझसे ना होता तो वो मेरे ऊपर आकर चीखने चिल्लाने लग जाते। मेरी नंद भी काम छोड़ थी। वो किसी काम को हाथ लगाना पसंद ही ना करती थी और ना ही इन्हें मुझसे कोई खास हमदर्दी थी। मेरा शोहर अब दूसरे मुल्क से पैसे भिजवा रहा था। वो लाखों में होते, लेकिन वो मुझे 1 रुपया भी खर्चे के नाम पर ना देती थी। मेरा दिल चाहता कि मैं फिर फल फ्रूट या फिर ताकती ग़िज़ाएं खाऊं, क्योंकि अब मुझे बेतहाशा भूख लगने लगी थी। लेकिन वो मुझसे गोश्त या फ्रूट छुपा छुपा कर रखती और फ्रिज में भी ताला लगा देती। फिर उस रात मैं कमरे में सोई तो आहट पर आँख खुल गई। मैंने देखा 4 नन्हे वजूद मेरे कमरे में मौजूद थे। इनके हाथों में कुछ था। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो उन्होंने एक बड़ी सी डिश में मेरे सामने वो लजीज रसदार फल रख दिए। मैं हैरान थी कि वो ये फल कहाँ से लेकर आए हैं। जैसे ही मैंने इन फलों को खाया तो इनका जायका मैं भूल ना पाई थी। वो बेहद रसदार और लजीज थे। फिर वो नन्हा जिनज़ादा बच्चा कहने लगा कि इन फलों का जायका तुम जिंदगी भर ना भूल पाओगी, क्योंकि ये हम तुम्हारे लिए सिर्फ अपने कबीले से लेकर आए हैं। मैं हैरान थी। फिर दिलचस्पी से पूछने लगी कि तुम्हारा कबीला कहाँ पर है। तो वो कहने लगे, यहाँ से दूर एक घना जंगल है, वहीं पर हमारे सारे जिन्नात रहते हैं जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। हम भी इंसानी रूप में इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं। लेकिन कबीले की जिन्नात बहुत ताकतवर हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो इनकी तरह खास अमल करके अपनी ताकत में इजाफा करेंगे। उस रात मेरा पेट भर गया था। अब मुझे किसी भी चीज़ खाने की ख्वाहिश नहीं थी, तो वो फ़ौरन ही वो चीज़ मेरे सामने हाजिर कर दिया करते थे। मैं दिन ब दिन सेहतमंद और खूबसूरत होती जा रही थी, लेकिन मेरी सास अब भी मुझसे जलन महसूस करती। इसे समझ ही ना आ रही थी कि वो उसे इतना बुरा सलूक करती है, जबकि मेरे चेहरे पर कोई तब्दीली ना आई थी, ना अब मुतमईन और खुश रहने लगी थी मैं। ऐसा लगता है दिन ब दिन मेरे अंदर भी इस नन्हे वजूद की वजह से ताकत आती जा रही है। अब मुझे कोई भी काम सौंपती तो मेरे करने से पहले ही जिनजात बच्चे अपनी ताकत से वो सारा काम कर दिया करते थे। यूँ मैं अपने वजूद में कोई थकन ही महसूस ना करती। किसी आज़ाद पंछी की तरह हमें अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी मैं। अब वो चारों तरफ घर में दौड़ते फिरते जो सिर्फ मुझे ही दिखाई देते थे। उन्होंने घर में एक हलचल सी पैदा कर ली थी, लेकिन मुसीबत मेरे लिए मुंह खोले खड़ी थी, क्योंकि घर में होने वाली आंटें और कदमों के निशान घर के दूसरे अफराद में देख चुके थे। सब लोग तशवीश में मुब्तला थे कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। मेरा मुतमईन चेहरा सास से देखा ना गया तो एक दिन वो अपने शोहर से कहने लगी कि मुझे इस घर में अजीबो गरीब सी बू आती है। ऐसा लगता है कि नरमीन सही कह रही थी कि इस घर में ज़रूर कोई असीबी ताकत है।
तुम किसी आमिन को आप पता करो ताकि हमें मालूम हो जाए कि आखिर इस घर में ये क्या हो रहा है। कहीं किसी ने हम पर जादू टोना तो नहीं करवा दिया, क्योंकि इस घर में मेरी एक दुश्मन है, मुझे इसी के ऊपर शक है। वो नफरत भरी निगाहों से मुझे देखते हुए कह रही थी। मेरा ससुर जिस हो गया, लेकिन इसने कुछ भी ना कहा था। अब मेरा देवर और ससुर किसी आमिन क्या पता करने लगे कि वो घर में होने वाली हरकत और हलचल के बारे में बता सके। मेरी नंद सीढ़ियों से सास की वजह से गिरी थी, लेकिन सास ने इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने इस घर पर कुछ करवा दिया है। तभी तो मेरी जवान बेटी जो सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई थी। मैं इस इल्ज़ाम पर रोती थी, लेकिन फिर मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन था कि वही मुझे इन सब की और मेरे शोहर की नज़रों में सुरखरू करेगा। अब मैं परेशान रहने लगी थी। ने ऐसे लगता जैसे इन जिन्नात बच्चों का साथ मुझसे छूटने वाला है, क्योंकि आमिर आकर बता देता कि इस घर में रहने वाले जिनजात बच्चे ही बिस्कुनी का बाइस मर रहे हैं। फिर एक रात में चुपके से उठी और इनके पास जा पहुंची। इनके सामने रोते हुए कहने लगी कि तुम चारों यहाँ से किसी महफूज ठिकाने पर चले जाओ। ऐसा ना हो कि वो आमिर तुम्हें अपने पास कैद कर ले। इस घर में वो आमिर वो लेकर आने वाले हैं। वो इस बात पर उदास थे। उदासी से मुझे देखते हुए कहने लगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारे वजूद में पलने वाले इस बच्चे को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें तुमसे और इस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। मैं इनकी बात पर रंजीदा हो गई, लेकिन कहने लगी, जो ही ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारे सामने लेकर आऊँगी। यूँ मेरे मिन्नतें करने पर वो चंद दिनों के लिए यहाँ से जाने पर राज़ी हो गए थे, लेकिन मैं खुश ना थी, क्योंकि इनके साथ होते हुए मुझे किसी भी दुख तकलीफ में ज़्यादा महसूस ना होती थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल तन्हाई और अकेलापन महसूस कर रही थी। दूसरे दिन ही ससुर के साथ एक काले कपड़ों में मलबूस आमिर अंदर आया था। वो पूरे घर में अमल करके ये राज मालूम कर रहा था कि कहीं इस घर में कोई हवाई चीज़ का असर तो नहीं। मैं कमरे में बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी कि कहीं वो ये राज ना खोल दे, नहीं कि इस घर में रहने वाले जिनजाल बच्चे किस तरह मेरी मदद कर रहे हैं। जब अचानक ही मेरी सास सर पर आ खड़ी हुई और कहने लगी, चलो मैं तुम्हें आमिर को दिखाती हूँ, तुम हामिला हो, कहीं तुम्हारे ऊपर किसी चीज़ का असर ना हो गया हो। मैं हरगिज़ इसके सामने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे खींचती हुई इसके पास ले गई। आमिर सर से पाँव तक मुझे यूँ देख रहा था जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल हूँ। उसकी आंखों में मेरे लिए शक था। मेरे खौफ से हाथ पाँव कांपने लगे थे। मैं सोच रही थी कि अभी ये राज सबके सामने फाश हो जाएगा कि किस तरह जिनजाल बच्चों के ज़रिए मैं इस घर में इनसे काम ले रही थी। लेकिन जो कुछ उसने कहा, इसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। जब वो मेरे ससुर और सास से कहने लगा कि ये लड़की तो बड़ी बख्त वाली है, जिस किसी ने भी इससे शादी की है, इसकी किस्मत बदलने वाली है। ये इस घर में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगी। इनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर मुझ समेत सास ससुर भी हैरान थे। फिर वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बेटा तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं देता है। मैं सर झुका कर रह गई। मेरी सास की नज़रें ज़मीन पर गड़ गई थी। कैसे बताती कि तकलीफ देने वाली औरत मेरे सामने ही बैठी है, जिसने कभी भी खुशी का एक लम्हा मुझे ना दिया था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं आमिर पापा, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। मेरा ससुर तासुब बड़ी नज़रों से सास की तरफ देखता रह गया, क्योंकि मैंने इनकी इज्जत रख ली थी। फिर आमिर बाबा सबसे कहने लगे, जो भी इस लड़की को तकलीफ पहुंचाएगा, याद रखना वो खुद भी अजियत में रहेगा। ये लड़की बहुत नसीब वाली है, अनकरीब तुम सब की किस्मत बदलने वाली है। इसीलिए इस लड़की के साथ अपना रवैया बेहतर रखो और तकलीफ को इसके करीब भी ना आने देना। इसका बच्चा और ये दोनों खुशबख्ती की इलामत है। आमिर बाबा की बातों ने तो मुझे सर से पांव तक खुश कर दिया था। सास नंद देवर हत्ता के ससुर भी हैरान परेशान थे। फिर इसके चले जाने के बाद मेरे ससुर ने सर पर हाथ रखा और कहने लगा, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी बीवी के तुम्हारे साथ रवैये को अपनी आंखों से देखता था, लेकिन इसके गुस्से की वजह से इसे टोकता ही ना कि वो तुम्हारे साथ ऐसा रवैया इख्तियार ना करे। मेरी सास खामोशी से अंदर कमरे में चली गई थी। अब ये था कि घर में कोई भी मुझसे काम ना करवाता था। मेरी हमर में सिर्फ 2 महीने रह गए थे
तभी मैंने एक दिन बड़ी नन से इल्तिजात की और कहने लगी कि मेरी इबाद से बात करवा दो, मैं इनसे एक बार बात करना चाहती हूँ। तो नज़र झुका कर कहने लगी, भाभी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अम्मी ने इनके दिल में इतना जहर भर दिया है कि वो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इन्हें लगता है कि ये बच्चा इनका नहीं बल्कि किसी और का है, क्योंकि अम्मी ने आपके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगा कर इन्हें झूठी सच्ची लगा दी है। मैं फूट फूट कर रो दी थी। अब मैं इबाद के सामने किस तरह ये सच्चाई साबित करूंगी कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। इसकी अम्मी के निजाम लगाए हुए सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। उस रात मैं रोते रोते सोई तो अचानक किसी ने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पाँव को दबाना शुरू कर दिया। मैं अपने जिस्म में बेहद दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन इस तरह दबाने से मुझे बेहद सुकून मिला। तभी आंखें खोल कर देखा तो हैरान रह गई। वो चारों मेरे पलंग के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। मैं इन्हें देख कर खुश हुई। फिर सरगोशी में कहने लगी कि तुम वापिस आ गए हो। फिर वो पूरी सरार लहजे में कहने लगे कि हम कभी यहाँ से गए ही नहीं थे, क्योंकि ये हमारा ऐसा ठिकाना है जहाँ से हम कभी वापस नहीं जाएंगे। इनकी बातों ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। फिर वो कहने लगी कि अगर तुम सब इस घर में मौजूद थे तो इस आमिर को तुम्हारी मौजूदगी क्यों नहीं महसूस हुई। चारों चमकती हुई आंखों से मुझे देखते रहे। फिर उनमें से एक कहने लगा, क्योंकि वो आमिर भी एक जिन्नात था। इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं कहने लगी, नहीं नहीं ये झूठ है, वो आमिर जिन्नात कैसे हो सकता है। तो राजदारी से कहने लगा, क्योंकि हमने ही इसे यहाँ बुलवाया था। उस रात जब तुमने ये बताया कि इस घर में रहने वाले लोग किसी आमिर को इस घर में बुला कर हमें कैद करवाना चाहते हैं, हम फौरन ही अपने कबीले में जा पहुँचे थे। हमारे कबीले में एक सरदार है जो सबकी परेशानियां दूर करता है। वो जानता है कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं, हम यतीम जिनजात बच्चे हैं, इसलिए वो हमारी कोई बात नहीं टालता। जैसे ही हमने अपनी परेशानी से बताई तो वो कहने लगा, ठीक है, तुम्हारी सारी परेशानियों का हल मैं एक चुटकी में निकाल दूंगा। लेकिन हमने सरदार से कहा कि हम इस लड़की की भी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, उसने हमारी कई दफ़ा मदद भी की है। यूँ सरदार ने जिन्नात आमिर को इस घर में भेज दिया। वो इंसान के रूप में तुम्हारे ससुर के सामने आया था। फिर इस जिन्नात आमिर को जो जो हम कहते रहे वो ये सब तुम्हारे बारे में इनके सामने कहता रहा। जब भी तो इनका रवैया तुमसे पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। अब देखना तुम पहले की तरह दुखी और तकलीफ़ में ना रहोगी। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था, शायद ऐसी खुशी तो मेरा कोई भी अपना भी ना दे पाता। फिर मैं परेशानी से इनसे कहने लगी, लेकिन मेरा शोहर वो ये समझता है कि मैं एक गुनाहगार लड़की हूँ, हालांकि मेरा वजूद तो बिल्कुल पाक है। मैं दिन रात से याद करके रोती हूँ। तभी वो जिनजात बच्चे कहने लगे, फिक्र ना करो, तुम्हारी गवाही तुम्हारी सास खुद अपने मुँह से देगी और ये हम इससे करवाएंगे। मुझे इनकी बात पर पूरा यकीन था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो बहुत नेक और अच्छी फितरत के जिनजात बच्चे हैं। अब वो मेरे सामने से गायब हो गए, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक ना रहती थी। दिन रात इंतज़ार में थी कि कब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा। फिर एक रात मैं दर्दों से तड़प रही थी। मेरी सास कमरे में ही ना आई। मैं किसी को आवाज़ लगाकर बुलाना चाहती थी। अचानक ही तीनों नंदें दौड़ती हुई आई और उन्होंने मुझे अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। मेरा तकलीफ से बुरा हाल था। डॉक्टर ने अभी मुझे ड्रिप लगा कर गई थी, लेकिन दर्द था कि कम होने का नाम ही ना ले रहा था। जब अचानक एक नर्स अंदर आई और उसने मेरे हाथ पर एक दवाई रखी, कहने लगी, इससे खा लो, तुम्हें फ़ौरन इस दर्द से निजात मिल जाएगी। मैंने इसकी हदायत पर वो दवाई खाई तो अपने अंदर एक सुकून सा महसूस करने लगी। फिर मुझे पता ही ना चला कि मेरा बच्चा कब इस दुनिया में आया और कब मैं बेहोश हुई। तभी मेरी नान मेरे पास आई और कहने लगी, भाभी मुबारक हो, आपके यहाँ एक प्यारा सा बेटा हुआ है। मेरे चेहरे पर एक खुशी थी। डॉक्टर ने कहने लगी, आपकी बहू तो बहुत हिम्मत वाली है, इसने तो इतने दर्दों के बावजूद भी ज़रा भी चूँ-चरा नहीं की। इसकी बात पर मैं सोचने लगी कि तकलीफ़ तो मुझे भी हो रही थी, लेकिन फिर इस अस्पताल की नर्स ने तो मुझे दवाई दी थी, जिसकी वजह से मेरे सारे दर्द ख़त्म हो गए थे। फिर एक दिन अस्पताल में रहने के बाद अपने घर वापस आ गई थी। मेरी तीनों नंदें मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मैं इनके अच्छे नसीब की दुआ करती, क्योंकि उन्होंने अब बहनों का हक अदा कर दिया था और मेरे साथ इनका रवैया बहुत अच्छा हो गया था।
फिर एक दिन छोटी नंद कहने लगी, भाभी जिस रात आपको दर्द शुरू हुए थे उस रात तो हम बेखबर सो रहे थे, लेकिन अचानक किसी ने तेज तेज दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। मैंने ही उठकर दरवाज़ा खोला तो मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि भाई कोई भी ना था। वो वक्त ऐसा था कि मैं ये बात ना सोच सकती थी कि, लेकिन आज मैं इस रात को याद करती हूँ तो हैरानी होती है। मैं ना जाने क्यों दिन ही दिन में मुस्कुरा देती। मैं जानती थी कि हमेशा की तरह इन जिनजात बच्चों ने ही इस बार भी मेरी मदद की थी। अब मैं एक बार अपने बच्चे को इनको दिखाना चाहती थी, क्योंकि मैंने इनसे ये वादा किया था। फिर एक रात जब मैं कमरे में अकेली थी, चुपके से इस ऐलान में जा पहुंची। फिर मैं नाराज़गी से इन्हें कहने लगी कि वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तो वो डरते डरते कहने लगे, क्योंकि इंसान हमसे खौफ खाते हैं। वो समझते हैं कि हम इनके छोटे बच्चों पर अपना असेबी साया ना डाल दें। मैं इनकी बात पर मुस्करा दी। फिर कहने लगी, जब तुम जिन्नात बच्चों ने अपनी तकलीफ़ ना दी तो मेरे बच्चे को कैसे दोगे। और ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए। फिर एक बच्चा पूरी सरार लहजे में कहने लगा, हमने एक कमीने की जिनजादे को तुम्हारे पास भेजा था ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। मैं इस बात पर हैरान रह गई। शायद वही नर्स की शक्ल में आकर मुझे वो दुआ देकर गई थी, जिससे मेरे सारे दर्द की तकलीफ खत्म हो गई थी। फिर बच्चा 15 दिन का हुआ था कि जब अचानक एक दिन मेरा शोहर वापस आ गया। उस सामने देखकर मैं भी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी, लेकिन वो मुझसे सख्त नाराज़ था। कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ना तुम मेरी बीवी हो ना ही ये बच्चा मेरा है। लेकिन अचानक ही मेरे सास अंदर आई और शोहर से कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो। ये लड़की बिल्कुल पाक साफ और अच्छे किरदार की मालिक है। मैं इससे नफ़रत में इतनी गिर गई थी कि मैंने इस पर इल्ज़ाम तराशी की, वो भी बिल्कुल झूठी। इसमें आंसू बहाने लगे। तो मेरा शोहर कहने लगा, मुझे और मेरी माँ को माफ़ कर दो। मैं अपनी माँ की बातों में आ गया और मेरी माँ अपनी नफ़रत के हाथों मजबूर होकर तुम्हें और मुझे दूर करने की कोशिश करती रही। आज के बाद हम अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। जो मेरा दिल साफ़ हो गया था। मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया तो इसका दिल भी मेरे लिए मोहब्बत से भर गया। फिर कई साल इस घर में गुजारने के बाद जब मेरे शोहर ने अपना ज़ाती मकान बना लिया तो हमने ये घर छोड़ दिया था। लेकिन आज भी मुझे इन जिनजात बच्चों की याद सताती है, तो मैं इस घर को देखने के बहाने यहाँ पर चली आती हूँ। एक रात इस घर में गुजारने के बाद मैं दोबारा अपने घर जाकर इनसे मिलने की खुशी महसूस करती। हाँ तो डियर व्यूवर्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाने से पहले आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।